हेलो साथियों, पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के इस सीरीज में हमने जो अधिगम के टॉपिक को स्टार्ट किया था और अधिगम के सिद्धांत को हमने देख रहे हैं। ठीक है, इससे अधिगम जो था वो किस तरीके से हर एक सिद्धांत को हमने डिटेल्स के साथ और जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उन्हीं पॉइंटों पर हम बात कर रहे हैं। जो सिद्धांत हैं दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीटेट की, एमपीटेट की, तो ये जो हमारा क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अभी जुलाई में होने वाला सीटेट 2025 के लिए, तो आप हमारे सेशन को जरूर देखिएगा, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट में हम आते हैं अपना। तो हमने अधिगम के सिद्धांत में व्यवहारवादी सिद्धांत जो था उसमें हमने दो सिद्धांतों को कवर कर लिया था। आज का जो हमारा अगला सिद्धांत है ये है हमारा पुनर्बलन का सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत, इसको हम कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देख पाएंगे यहाँ पर प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, जो हर एक सिद्धांत से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। हर एक सिद्धांत पे आपको किन किन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सारा कुछ हम याद रख पाना हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है। तो हम ऐसे बिंदुओं को याद रखें, ऐसे पॉइंटों पर को याद रखें कि अगर इससे और अगर प्रश्न बनता है तो हमसे मिस ना हो। ठीक है, तो आते हैं पॉइंट पर। पुनर्बलन का सिद्धांत, इसके जो अन्य नाम है इनको भी हमें ध्यान में रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस नाम से पूछा जाएगा हमें भी नहीं पता, लेकिन प्रयास करेंगे कि इसका जो अन्य नाम है उसको भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसकी अन्य नाम देखेंगे: आवश्यकता, आकलन, चालक न्यूनता, क्रमबद्धता व्यवहार, यथार्थ, गणित नियम का सिद्धांत, जैविक अनुबंधन का सिद्धांत। ये इसके अन्य नाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये जो नाम है आपको एक बुक में नहीं मिलेगा, कई सारे अगर आप बुक या फिर सोर्सेस से उठाएंगे तब आपको ये सारी बुक देखने के इसके जो नाम है वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। इसका सबसे पहला तो प्रतिपादक किसने किया था, तो सीएल हल ने इनका जो प्रतिपादन किया था, और ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने इसको कब दिया था, तो 1915 में इसको दिया था। ठीक है, देखेंगे सीएल हल ने 1915 में अपनी पुस्तक व्यवहार का सिद्धांत की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टार मार्क लगाइएगा कि सीएल हल ने जो 1915 में अपनी एक फेमस उनकी बुक थी जिसमें व्यवहार के सिद्धांत का क्या है कि बात किया था। ठीक है, आगे देखेंगे तो सीएल हल के अनुसार जो है सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा ही होता है। इंपॉर्टेंट कथन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अर्थात हम समझ सकते हैं हम कोई कार्य तभी सीखते हैं जब उसकी हमें आवश्यकता होती है, अन्यथा हम नहीं सीखते। अगर जिस कार्य को हम तभी सीखते हैं जब उसकी हमें आवश्यकता होती है। ये भी कथन जो है सीएल हल के अनुसार है। इसको आपको ध्यान में रखना है, दोनों शब्दों को, दोनों लाइनों को, जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आगे देखेंगे तो कुछ बिंदु और है जो आपको ध्यान में रखना है। यह अधिगम सिद्धांत थर्नडाइक व पॉलाव के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। आपको ध्यान में रखना है ना, सीएल हल का जो अधिगम का सिद्धांत है ये थर्नडाइक के और पॉलाव के जो अधिगम सिद्धांत दिया है उन्होंने, उनके आधार पर ही ये चीज सिद्धांत आधारित है उस पर। ठीक है, तो आगे देखेंगे स्किनर ने इस सिद्धांत को क्या अधिगम का सर्वश्रेष्ठ व आदर्श सिद्धांत कहा है। जो सीएल हल जी का सिद्धांत है उसको स्किनर ने क्या बताया, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ व आदर्श सिद्धांत माना है। स्किनर ने इस सिद्धांत को चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा है। तो चालक न्यूनता का सिद्धांत हमने पीछे देखा था, इसका अन्य नाम में कि चालक न्यूनता का सिद्धांत, तो इसको कहने वाले कौन थे, तो स्किनर ही थे। आपको ध्यान में रखना है। और यह सिद्धांत सीखने में आवश्यकता तथा पुनर्बलन के सकारात्मक संबंधों पर क्या करता है, बल देता है। ठीक है, यह सिद्धांत क्रियाओं को वास्तविक जीवन के से संबंध जोड़ने पर भी बल देता है। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। मेन जो पॉइंट है इस सिद्धांत में जो आपको ध्यान रखना है। और एक चीज इसका प्रयोग आपको याद रखना है, जो है सीएल हल ने जो है चूहों पर प्रयोग किया था। ठीक ना, ध्यान में रखिएगा इसको। आगे देखते हैं हमारा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें जो मेन पॉइंट हैं हम उनको देख रहे हैं। ठीक है, तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत का अन्य नाम आपको ध्यान में रखना है। अन्य नाम क्या क्या है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन, संसाधनात्मक अनुबंधन, आर्य सिद्धांत या स्वाभाविक पुनर्बलन का सिद्धांत,
कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। ये इसके अन्य नाम है जो आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रतिपादक आपको इसमें ध्यान रखना है, तो BF स्कैनर है इसके, है ना। 1938 में इन्होंने दिया था इसको, और ये अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। स्टार मार्क है, इंपॉर्टेंट है। क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्रिया प्रसूत व्यवहार, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में डायरेक्ट इससे पूछा है प्रश्न। तो वह व्यवहार जिसमें उद्दीपक की जानकारी ना हो या नियम प्रभाव के नियम पर ही आधारित है। कहने का मतलब वह व्यवहार जिसमें उद्दीपक की जानकारी ही ना दिया गया हो या नियम प्रभाव के नियम पर ही आधारित है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस सिद्धांत में अनुक्रिया तथा उसके बाद मिलने वाली परिणामों को महत्वपूर्ण माना गया है, या फिर यह पुनर्बनल है, ठीक है ना। इस सिद्धांत के में अनुक्रिया तथा उसके बाद मिलने वाली परिणामों को महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो प्रयोग किया था सफेद चूहों पर और कबूतरों पर प्रयोग किया था, आपको ध्यान में रखना है। और स्कैनर में प्रयोग के लिए बॉक्स का उपयोग किया था, ठीक है। और इसके आधार पर अगर हम इसका सारांश देखेंगे तो एक कहता है कि किसी क्रिया को करने के बाद यदि बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो वह क्रिया करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, ये भी स्टार मार्क है, इंपॉर्टेंट है दोनों लाइनें। तो पुनर्बलन अनुसूचित शब्द का प्रयोग करने वाला जो पहला व्यक्ति था, ये कौन थे, तो BF स्कैनर थे, इंपॉर्टेंट है। और यह अधिगम सिद्धांत मात्रात्मकता के आधार पर सर्वाधिक माननीय है, यह क्रिया प्रसूत कहलाता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब इस सिद्धांत का जो है शिक्षा में किस तरीके से उपयोग करते हैं, उपयोगिता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह सिद्धांत जो है बालक के शब्द भंडार को बढ़ाने में उपयोगी होता है, और यह सिद्धांत आत्मविश्वास को बढ़ाने व चिंताओं को जो है दूर करने में भी सहायक होता है। और यह सिद्धांत निरात्मक व उपचारात्मक शिक्षणों में भी उपयोगी होता है। अभिक्रमिक अनुदेशन को गति प्रदान करने में भी सहायक होता है। और यह सिद्धांत सकारात्मक पुनर्बलन पर भी बल देता है, और यह व्यवहार परिमार्जन में भी सहायक होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में जो पॉइंट बताने का प्रयास किया बेहद इंपॉर्टेंट है। हर एक सिद्धांत को मैंने बताने का प्रयास किया कि इस सिद्धांत में आपको इतनी चीजें जो है याद में रखना है, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट है जो इस सिद्धांत से रिलेटेड प्रश्न अक्सर मतलब कि पेपरों में जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही जानकारी था दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है संज्ञानवादी जो सिद्धांत है अधिगम के, उसके बारे में हम सारी चीजें बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।